नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। डिज़ाइन इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसे ग्राफ पेपर में बना लिया और फिर इसे मैंने अपने कपड़े पर टेस्ट कर लिया है। तो ये जो बीच का डायमंड है आप देख सकते हो, इस तरह से ये स्ट्रेट जो लाइन है इसके बीच में एक डायमंड बना हो। तो सबसे पहले हम इस डायमंड को कर लेंगे। या तो आप यहाँ पे मिरर स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कचवर्क से बना रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा मैंने ग्राफ के पास कपड़े को पकड़ लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ गए। तो जैसे जैसे मेरा ये डायमंड शेप गया है तो बस वैसे वैसे हमें अपने नीडल को टर्न कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लेफ़्ट से राइट में निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आना। अब यहाँ पे ठीक मैंने इसी तरह से हमें नीडल को नीचे कर लेना है। इसके बाद अब हमें इस तरह से सेंटर में ये जो मेरा डायमंड का सेंटर है मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें यहाँ से जस्ट इसके ऊपर में जो क्रॉस है उसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर इसी तरह से हमें लेफ़्ट साइड के क्रॉस से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ, तो एक एक करके हमें इन चारों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। और इस तरह से अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखिए और फिर ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो हम लास्ट वाले क्रॉस में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आप देखिए इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया। तो आपको ये जो पहला और ये इसी डायमंड में ये दूसरे के ऊपर से तीसरे के नीचे से हमें तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाना है और ठीक इसी जगह जहाँ मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से हमें डाउन कर लेना। तो देखिए इस तरह से एक डायमंड बन गया। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है इसी तरीके से हमें इन चारों को भी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने हर डायमंड को बना लिया। मैंने यहाँ पे एक कलर से बनाया, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। तो अब हमें इसे बनाना, तो इसके लिए देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है तो बस मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में जो ये गैप है तो मैंने इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए अपने नीडल को यहाँ पे ठीक ग्राफ के पास निकाल लिया है और अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से आगे कर लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें सेंटर बना लेना है। तो हमें यहाँ पे नीडल को डालना है और सेंटर के पास इस तरह से निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो हमें एक बार फिर से काउंट करना है। यहाँ पे मेरा थ्रेड अप है तो फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, इस पॉइंट में अप होगा, फिर ये डाउन होगा, फिर यहाँ अप होगा, तो यहाँ डाउन और यहाँ पे ये अप होगा। एक बार फिर से हमें काउंट करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए
ग्राफ के पास हमें नीडल को डालना, इस तरह से सेंटर बनाते हुए हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। और यहाँ पे फिर से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाएंगे और नीडल को हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। ठीक हमें इसी तरह से सेंटर बनाते हुए ग्राफ के पास निकालना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ग्राफ पे नीडल डालते हुए हमें इन दोनों के सेंटर में इस तरह से निकाल लेना है। तब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें अपने नीडल को इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है। फिर से हमें यहाँ से काउंट करना, ये अप है तो डाउन होगा, यहाँ अप है, यहाँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये डाउन होगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सेंटर के पास नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो ठीक इसके अपोजिट हमें करना है, यानी ग्राफ के पास डालना है और सेंटर में निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे मेरा नीडल जो होगा इस तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से हमें निकालना है। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए सेंटर में निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान देके हम बनाएंगे तो हमें इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ से यहाँ, फिर हमें पहले वाले थ्रेड के यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे पहले नीडल को निकाला, फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर अब हमें इस तरह से सेंटर के पास नीडल को डालेंगे और यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है और फिर इसके नीचे से निकालना है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से सेंटर में आएंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। तो सेम इसी तरह से सेंटर पे निकालना है, फिर ग्राफ के पास निकालना है। फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे हमें इस तरह से ग्राफ के पास डालते हुए सेंटर में निकालना है। और फिर हमें अभी यहाँ से यहाँ जाना, तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें सेंटर बनाते हुए ग्राफ के पास निकालना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा स्टेप भी हमें इसी तरह से कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से सेंटर में और फिर ग्राफ के पास और फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ग्राफ के पास थोड़ा सा पीछे निकालेंगे और एक बार अपना अप एंड डाउन का काउंटिंग हम लोग को कर लेना है। तो फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ स्ट्रेट आना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से आए, यहाँ फिर ऊपर, फिर इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर अप, फिर डाउन और फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के इस तरह से इसके नीचे से निकालते हुए हमें अपने थ्रेड को ठीक यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पहला और दूसरा पहला स्टेप बन गया है और इसी तरह से हमें ये वाला भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से दूसरा स्टेप करना। तो देखिए अभी दूसरे स्टेप में क्या करना, आपको हमेशा हर बार इस तरह से अप एंड डाउन का ध्यान रखना। जो मेरा ये थ्रेड है इसके ऊपर से, तो दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें इस तरह से इसके ऊपर से, तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इसी तरह से देखिए
ग्राफ के पास ये जो सेंटर यहाँ पे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर हमें इस पॉइंट में आना, तो यहाँ ठीक ग्राफ के पास डालना है, क्रॉस जो ये सेंटर है यहाँ पे निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे 6 जो 6 धागे आते हैं, मैंने पूरा धागा लिया है क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है। फिर हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास डालेंगे और ये जो मेरा सेंटर है यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें इस वाले थ्रेड के भी नीचे से जाना है, फिर यहाँ पे इसके ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सबसे पहले ग्राफ के पास डालेंगे, पॉइंट पे निकालेंगे और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालना। फिर हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ के पास डालते हुए सेंटर में निकालेंगे। फिर हमें यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हर पॉइंट में नीडल को डालना है और निकालना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है, तो यहाँ पे हमें सेंटर के पास डालना है नीडल को और फिर ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। हर थ्रेड को हमें आगे रखना है इस तरह से और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के देखिए इस तरह से यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से, हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। तो देखिए बस हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे ग्राफ के पास नीडल को डाल के और सेंटर के पास निकाल लेना है। थोड़ा सा नॉट लग गया है थ्रेड में, हमेशा ये प्रॉब्लम होता है जब भी थोड़ा सा हम बड़ा थ्रेड लेते हैं तो इस तरह से नॉट लग जाता है। तो देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर से फिर यहाँ से नीचे फिर ऊपर, तो ये अप एंड डाउन हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को टाइट कर लेना है। पहला और दूसरा स्टेप हमें थोड़ा सा टाइट रखना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हमें ग्राफ के पास डालना है और फिर सेंटर में नीडल को निकाल लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें इस साइड भी करना है। थ्रेड को इसके बीच से निकालते हुए हमें यहाँ पे ग्राफ के पास डालते हुए सेंटर में निकाल लेना है, ठीक उसी जगह जहाँ पे मैंने पहले नीडल को निकाला था। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ पे सेंटर में नीडल डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से पहले नीचे से, फिर हमें दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इसके ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर हमें यहाँ से आना है। सेंटर से ग्राफ के पास हम नीडल को निकालेंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ भी आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ इस तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए सेंटर के पास निकाल लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर अब हमें यहाँ पर आना है।
तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इसी तरह से अपने नीडल को यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा पीछे डालते हुए हमें नीडल को इस तरह से यहाँ पे निकाल लेना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, सीधे स्ट्रेट हम आएंगे यहाँ से यहाँ। तो देखिए करना क्या, बस इसी तरह से पहले वाले अप एंड डाउन, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो इस तरह से मैंने अप एंड डाउन करते हुए अपने नीडल को हमें फिर यहाँ पे इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया। आप चाहे तो इसी सेम कलर से इसका फिलिंग कर सकते हैं या तो हम दूसरे कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। ये हम पे डिपेंड है कि हमें किस कलर से करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे अपने इस तरह से इस वाले कॉर्नर में नीडल को निकाल लिया है। अभी हमें यहाँ से हमें यहाँ आना है। देखिए इस वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठा लेना है। फिर इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए, क्योंकि मैं सेम कलर का थ्रेड ले रही हूँ, आप चाहे तो येलो कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ आना है। तो फिर हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट में नीडल को निकालेंगे। बहुत सिंपल है, तीसरा और चौथा स्टेप करना। और फिर यहाँ से अब हमें पहले वाले थ्रेड को इस तरह से उठा लेना। तो देखिए मैंने इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठा लिया और यहाँ से फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। और फिर से आप देखिएगा यहाँ पे 4 धागा हो गया होगा इस ट्रायंगल में। तो आपको बस इसी तरह से पहले और तीसरे थ्रेड को नीडल पे यहाँ पे उठा लेना। बहुत आसानी से आपको यहाँ 4 धागा दिखेगा, बस पहला और तीसरा थ्रेड उठा लीजिएगा। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस पॉइंट से हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला, इसमें 4 धागा हो गया, तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो अब हमें यहाँ आएंगे तो क्रॉस के पास जो ये पहला धागा है उसे नीडल पे उठाना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, ये जो क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे बनाया है, इसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना। तो बस इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए बस हमें अपने नीडल को हर क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। और उसके बाद हमें ये जो पॉइंट बना है तो बस इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। फिर से इस पॉइंट में आएंगे तो आपको इस ट्रायंगल में 4 थ्रेड होगा, तो आपको बस पहला और ये तीसरा जो थ्रेड है इसे आपको उठा लेना। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो बस फिर से इस पॉइंट से निकालेंगे और ये 4 धागा हो गया है। तो बस इसी तरह से डाउन अप हमें कर लेना है। पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें फिर से इस ट्रायंगल में ये जो पहला वाला थ्रेड है, देखिए सिर्फ पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे उठाना है। फिर यहाँ से हमें इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ भी पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें इस वाले ट्रायंगल में आना है और यहाँ से भी हमें इसमें आना है। तो बस इसी तरीके से हमें इसी तरह से इधर करके हमें पूरा यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस साइड भी कर लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है। तो हमें अभी यहाँ पे तो देखिए बस इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास है, हमें नीडल को इस तरह से बस अप टू डाउन निकाल लेना है। और उसके बाद ये जो बीच का शेप है इस तरह से ये स्क्वायर, यहाँ पे हमें एक पूरा सर्कल बनाना। तो सबसे पहले हमें इस वाले डायमंड में ये जो पहला और तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ से हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, यहाँ भी 4 थ्रेड है। बहुत ध्यान से हमें पहला और ये तीसरा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। हर ट्रायंगल में हमें यही करना है। तो इस ट्रायंगल में भी हमें इसी तरह से ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो देखिए मैंने ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ सिर्फ पहला थ्रेड उठाना है और हमें इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो हमें इन दोनों थ्रेड को यहाँ पे
उठा लेना। फिर से हमें यहाँ पे देखिए आपका ये 4 थ्रेड है, तो आपको ये पहला थ्रेड ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मैं पहला और फिर ये जो तीसरा है, इन दोनों थ्रेड को हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। तो इस तरह से देखिए मैंने एक पूरा सर्कल यहाँ बना लिया और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन करते हुए अभी हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस वाले कॉर्नर के पास निकाल लेंगे। तो फिर से हमें इसी तरह से एक पूरा सर्कल हर ट्रायंगल के बीच से बस हमें नीडल को निकालना है और ट्रायंगल में जो पहला और तीसरा थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए, ये पहला और यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये तीसरा थ्रेड है, इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हमें यही करना है, पहला और तीसरा थ्रेड जो हमें नीडल पे उठाते हुए हमें हर ट्रायंगल के बीच से इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लेना और हमें इस तरह से एक पूरा सर्कल बना लेना जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ 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 और यहाँ बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह हर जगह सर्कल बना लिया और इस तरह से मैंने येलो कलर से थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंच नॉट बना लिया। तो देखिए ये डिज़ाइन मेरा बनकर तैयार है और आप चाहे तो यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं, ये आपके पसंद का, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।